नमस्ते। आज ना हम एक बड़ी ही सिंपल पर बहुत गहरी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है जुगाड़ की, खेल की और बच्चों की क्रिएटिविटी की। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सबसे मामूली चीजों से भी सबसे ज्यादा खुशी मिल सकती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि खेल का असली मतलब होता क्या है। क्या बस जीतना, हारना, या कुछ और भी है? चलो बचपन के वो दिन याद करते हैं। तो हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं जीत और बबली। अब हुआ ये कि स्कूल की छुट्टी का दिन था और उनके लिए तो ये दिन मतलब मौज मस्ती की अनगिनत पॉसिबिलिटी से भरा हुआ। सुबह से ही उनका खेलना चालू था। पता है ना, बच्चों में वो कभी न खत्म होने वाली एनर्जी होती है। एक खेल खत्म तो दूसरा फौरन शुरू। उनका पूरा दिन बस ऐसे ही फुल जोश में निकल रहा था। क्या क्या नहीं खेला उन्होंने। पहले रस्सी कूद से शुरुआत की, फिर छुपन छुपाई में एक दूसरे को ढूंढा, उसके बाद गिल्ली डंडा चला और फिर बारी आई क्रिकेट की। और हर खेल में जोश एकदम हाई था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके खेल की जो लय थी ना, वो एकदम से टूट गई। मतलब उनकी मस्ती पर अचानक से ब्रेक लग गया। क्रिकेट का खेल तो भाई पूरे जोरों पर था। बबली ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद सीधी उड़कर चली गई उनके पड़ोसी मोहित के आंगन में। और बस एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अब दिक्कत ये थी कि मोहित के घर पर तो ताला लगा था। गेंद अब उनकी पहुंच से एकदम बाहर थी। ऐसा लगा मानो सारा मजा वहीं खत्म हो गया। खेल रुक गया था। लेकिन कहानी का असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है ना, तो क्रिएटिविटी का दूसरा दरवाजा खुल जाता है। ये पल था एक प्रॉब्लम को मौके में बदलने का। और ये शानदार आइडिया आया बबली की तरफ से। उसने कहा, अरे मुझे तो गेंद बनानी आती है। थी तो ये एक छोटी सी लाइन, लेकिन इसने पूरी निराशा को उम्मीद में बदल दिया। और बस फिर क्या था, शुरू हो गई उनकी जुगाड़ वाली कारीगरी। दोनों ने मिलकर कपड़े की कतरन, कागज, प्लास्टिक, जो मिला सब इकट्ठा किया। फिर बबली ने अपनी कलाकारी दिखाते हुए उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया और उसे सूतली से कस कर बांध दिया। और नतीजा क्या निकला? उनकी अपनी हाथ से बनी हुई एक परफेक्ट गेंद। ये सिर्फ एक गेंद नहीं थी, ये उनकी टीम वर्क और क्रिएटिविटी का सबूत थी। और खुद कुछ बनाने की जो खुशी होती है ना, वो तो अनमोल है। अच्छा, अब जरा जीत और बबली की कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि हमारे यहाँ ये जो पारंपरिक खेल हैं, इनकी दुनिया कितनी बड़ी और मजेदार है। देखिए तो जरा, कितने तरह तरह के खेल हैं हमारे पास। कबड्डी और पिट्ठू से लेकर गिल्ली डंडा और कंचे तक। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है जो हमें मिलकर खेलना और खुश रहना सिखाते हैं। ये लाइनें कितनी सही बात कहती है ना। कभी दौड़ना, उछलना, कभी गेंद से खेलना, कभी कबड्डी तो कभी आंख में चौनी। हर खेल का अपना एक अलग ही मजा है। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। नई हाथ से बनी गेंद के साथ खेल फिर से शुरू हो चुका था और अब कहानी अपने सबसे मजेदार मोड़ पर थी। तो खेल का माहौल फिर से जम चुका था। इस बार जीत की बैटिंग थी और बबली ने पूरे जोश के साथ गेंद फेंकी। सबकी नजरें बस गेंद और बल्ले पर ही थीं। जीत ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर बल्ला घुमाया, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गेंद बल्ले से टकराते ही हवा में खुल गई और कपड़े कागज के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मगर खेल रुका नहीं। बबली ने हवा में ही उछलकर कपड़े का एक टुकड़ा लपक लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आउट आउट। देखिए, उन्होंने खेल के नियम उसी पल बदल दिए। मजा खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। और बस यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर ले आती है। जीत और बबली की गेंद शायद परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने उन्हें जो खुशी दी वो शायद किसी महंगी गेंद से भी कहीं ज्यादा थी। तो क्या वाकई में परफेक्ट होना जरूरी है, या फिर बनाने और खेलने का जो मजा है वही सब कुछ है? इस पर सोचिएगा जरूर।